हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के पार्ट नंबर 2 से। मैंने इससे पहले पार्ट 1 लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में दूसरा पार्ट है। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप ये वीडियो ईजिली समझ पाएंगे, बिकॉज ये कंटिन्यूशन पार्ट होता है। चलिए आज हम पढ़ते हैं सप्लाई फंक्शन। बिल्कुल इजी है, जैसे हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था उसी की तरह सप्लाई फंक्शन है। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको। और लॉ ऑफ डिमांड के वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सप्लाई फंक्शन। जैसे जो सप्लाई होता है वो बहुत, जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन पे हमारी जो सप्लाई होती है वो इफ़ेक्ट करती है। तो जब तक आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारा सप्लाई इफेक्ट होता है। तो सप्लाई फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कभी कभी तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक सप्लाई को अफेक्ट कर जाते हैं, और कभी कभी सिर्फ 2 या 3 फैक्टर्स मिलके सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, या कभी एक फैक्टर भी सप्लाई को मिलके अफेक्ट करता है। तो सप्लाई फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो मार्केट में सप्लाई होती है वो उन फैक्टर्स से बहुत अफेक्टेड होती है। इसीलिए हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिलेशनशिप। सप्लाई फंक्शन क्या बताता है? ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, यानी कि कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसा कि अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रही है एक इक्वेशन एस और एफ। एस का मतलब होता है सप्लाई और एफ का मतलब होता है फैक्टर। अब खूब सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने पी एन ले लिया, पी एन वन ले लिया, टी ले लिया, ई ले लिया, टाइम फैक्टर हो गया। पी एन मतलब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, जी मतलब गोल, टी मतलब टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हम यूज़ करते हैं, जी का मतलब है कि हमारा जो जीटी मतलब है कि हमारा टैक्सेशन कितना इम्पोज करती है गवर्नमेंट। तो ये जो सप्लाई होती है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, और वो फैक्टर्स हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझ के रखे हुए हैं। तो सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये रिलेशनशिप बताती है कि क्वांटिटी मार्केट में कितनी सप्लाई होगी और उसके जो फैक्टर्स हैं उसको कितना अफेक्ट करेंगे। तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। चलिए अब हम समझते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए, अब लॉ ऑफ सप्लाई में ये बोला गया है कि अगर इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उन फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी वो फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रख लिया है और उनको हमने सेम रख लिया है, तो लॉ ऑफ सप्लाई कैसे रिएक्ट करेगा? कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को तब सेल करेगा जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, और उनकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो फॉल हो जाएगी विथ फॉल इन इट्स प्राइस। यानी लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट हायर द प्राइस द लार्जर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस द स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और हमने इसमें बोला है इफ़ अदर थिंग्स रिमेन द सेम और कॉन्स्टेंट्स। अदर थिंग्स का मतलब यहाँ पे है जो हमने फैक्टर्स पढ़े। कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े? गोल ऑफ प्रोड्यूसर, इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगे या ये जो चीज़ें हैं इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ऐसे ही फंक्शन करेगा। अगर प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा, और प्राइस कम है तो सप्लाई कम है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सप्लाई शेड्यूल। अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक सप्लाई शेड्यूल होता है और एक सप्लाई कर्व होता है। सप्लाई शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जब हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो वो उसे सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। और उसी को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। सप्लाई कर्व हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। तो ये एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है वेरियस क्वांटिटीज़ विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल एट अ वेरियस अल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब अगेन जो हमारा सप्लाई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो एक प्रोड्यूसर्स या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म जो होती है वो सेल करती है डिफरेंट प्राइस में।
जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे, जब प्राइस 10 है तो 5000 यूनिट्स सप्लाई होती है, जब प्राइस 15 है तो 10,000 यूनिट्स, जब प्राइस 20 है तो 16,000 यूनिट। वैसे ही देख रहे होंगे आप, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मार्केट में जो है वो सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। तो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे एक पर्सन ए है, वो कितने गुड्स को मार्केट में सप्लाई करता है। तो ये हमारा शो होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का ओवरऑल सेलिंग मार्केट में कितना हुआ। अगर उस सेम गुड्स को 3 फर्म्स सेल करती हैं, ए और बी और सी, तो उन तीनों ने मिलके मार्केट में कितना सप्लाई किया उस गुड्स को, तो वो हमारा हो जाता है ओवरऑल मार्केट सप्लाई। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि कोई एक गुड्स एक्स है जिसका कि प्राइस 10 है, तो उसमें फर्म ए 5000 सेल करती है, फर्म बी 4000, तो टोटल कितना हो गया 9000। उसी तरह से फर्म बी है, वो 15, अगर उसका प्राइस है कमोडिटी का तो वो 10,000 सेल करती है, और फर्म बी जो है वो 8000 सेल करती है। तो ऐसे मिला के इनका हो गया 18,000। उसी तरह से जब प्राइस 20 हो गया तो फर्म बी ज़्यादा सप्लाई करती है, पहले वो 10 करती थी अब 14 करती है। उस तरह से फर्म बी भी अपनी सप्लाई को बढ़ा देती है, पहले वो 8,000 करती थी, अब वो 11,000 करती है। तो टोटल सप्लाई मार्केट का हो गया 25,000। तो मार्केट सप्लाई में यही बताया गया है कि ओवरऑल मार्केट में कोई भी गुड्स जो हैं वो, यानी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, जैसे हमने इसमें कमोडिटी एक्स लिया है, तो ओवरऑल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी एक साल में या एक हफ्ते में या एक महीने में उस कमोडिटी की कितनी सप्लाई है, तो वो हमें पता पड़ता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल से। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दे के रखा है। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में हमें नीचे ओ एक्स एक्सिस में हम हमेशा क्वांटिटी लेते हैं और ओ वाई एक्सिस में हम हमेशा प्राइस को लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो सप्लाई का जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। उसी तरह से अगर आपने मेरी लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो देखी होगी तो ये जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसमें? क्योंकि उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी कम डिमांडेड होती है, इसीलिए वो जो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है। और इसमें क्या है, सप्लाई वाले केस में जो प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि क्या इसके रीजंस हैं, ये क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है और क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है। उसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड में भी मैंने आपको रीजंस बता के रखे हैं कि क्यों जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, किसी एक्सेप्शन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड का कर्व अपवर्ड स्लोप हो सकता है, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता के रखा है वीडियो में। मैंने आपको लिंक दे दिया है एक्सेप्शन और एक्सेप्शन एंड द कॉजेस ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, तो आप प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर सकते हैं एक बार जाके। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि अगर मेरी प्राइस जो है 10 है तो उसमें मैं सिर्फ 5 यूनिट्स उस कमोडिटी के सप्लाई करती हूँ। ये हमको जो क्वांटिटी दे के रखा है 1000 kg में दे के रखा है, इसका मतलब अगर उसका प्राइस है तो मैं उसकी क्वांटिटी 5000 kg सप्लाई करती हूँ। अगर उसका प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गया तो मैं उस केस में उसकी 10,000 यूनिट्स जो होती है 10 इंटू 1000, तो ये हो गया 10,000 यूनिट्स मैं उसकी सप्लाई करती हूँ। और उसका प्राइस बढ़ जाता है तो मेरी 15 से 20 हो जाता है तो मेरी सप्लाई भी 10 से बढ़ के 16 हो जाती है। इस तरह से जब हम सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हर एक पॉइंट को आपको एक नाम देना पड़ेगा, जैसे इसमें देखिए रखा है ABCD, और उन सब पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए एक कर्व बनेगी जिसका नाम होता है SS कर्व, और SS कर्व का मतलब होता है सप्लाई कर्व। जैसा कि आप इस कर्व में देख रहे हैं ऊपर S लिखा है, S का मतलब होता है सप्लाई कर्व। तो ये जो सप्लाई कर्व है ये एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। उसी तरह से अब हम मार्केट सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमारे पास में एक ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिया, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, और ये जो हमें दिख रहा है SA, SB, SC, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, S सप्लाई A का, सप्लाई B का और सप्लाई C का। और उसी तरह से जो राइट हैंड में हमको दिख रहा है जो डॉटेड लाइन में सप्लाई कर्व है SM, इसका मतलब ये मार्केट का सप्लाई है। अब M वाला जो सप्लाई है उसमें A, B और C तीनों की जो क्वांटिटी है वो इंक्लूडेड ही है,
और आपको हमेशा याद रखना है, हमारे इकोनॉमिक्स में जब भी कोई डायग्राम राइट में शिफ्ट होता है तो उसका मतलब है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जब वो लेफ़्ट में शिफ्ट होता है तो उसका मतलब है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, जो डिमांड सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट है, यानी मार्केट वाला जो सप्लाई कर्व है उसमें इन तीनों इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के सप्लाई इंक्लूडेड हैं। तो ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई वाला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तो आप प्लीज़ लॉ ऑफ डिमांड वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैंने एक फुल वीडियो बना के रखा है जिसके अंदर आपको पूरे डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड के कंटेंट मिल जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा इस वीडियो को समझना। इसीलिए आपको जो लिंक है लॉ ऑफ डिमांड का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके माइंडकॉम टाइप करके यूट्यूब पे उस पर भी सर्च मार सकते हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोस जो हैं रिलेटेड डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठाने का पूरा मौका मिले और उनकी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए और उनकी एग्ज़ाम्स भी बहुत इजीली हो पाए। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।